हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, 12th का प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ाएं। आज 11th का पढ़ाने चल रहे हैं, 11th का शुरू कर रहे हैं, सर्वसम्मिकाएं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। देखिए, इसमें क्या होता है, अभी तक दो कोणों पर चर्चा हो कर रहे थे, ए और बी। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी। अब जो है तीन कोण आ जाएंगे सर्वसम्मिकाएं, मतलब जैसे ए, बी और सी, ये किसी त्रिभुज के अंतर्गत रहेंगे, त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत। अब आप तो जानते हैं नहीं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, इसकी भी मदद ली जाएगी। और इसके बाद जो चार फॉर्मूला होते थे, जैसे शुरू से बता रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये अत्यधिक उपयोग में आएंगे। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। ये चारों का उपयोग किया जाएगा सर्वसम्मिका। अगर एक लाइन में सर्वसम्मिका का मतलब बताया जाए तो आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, त्रिकोणमिति समीकरण है कोई, उसमें LHS होगा और RHS। ठीक है, अगर LHS और RHS बराबर हो, हम सिद्ध कर दे, तो वो सर्वसम्मिका होता है। चाहे उसको सिद्ध करने के लिए कोई मान रख सकते हैं या फिर उसको हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जैसे मान लिया हम कि माना एंगल ए बराबर 0, एंगल बी बराबर 30, तो LHS में रखिए साइन 0 प्लस 30 यानी साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। इसी तरह RHS में रखिए साइन 0 कॉस 30 प्लस कॉस 0 साइन 30। साइन 0 का मान 0, मतलब ये खत्म। कॉस 0 का मान 1 और साइन 30 का 1, दोनों बराबर आ गए, तो ये एक प्रकार की क्या है, सर्वसम्मिकाएं हैं। अब कई प्रकार की सर्वसम्मिकाएं दी रहेंगी, जिसे हमें क्या करना होगा, सत्यापित करना होगा एक बार। अब देखिए किसकी मदद ले सकते हैं, त्रिभुज ABC में, ये प्रश्न में ही कहेगा, ये फॉर्मूला और छोटे मोटे फॉर्मूले जैसे साइन 2a कॉस 2a की जरूरत पड़ सकती है। अब ढेर सारे प्रश्न हम करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। देखिए,
त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं से संबंधित प्रश्न समझिए। त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं से संबंधित प्रश्न। देखिए प्रश्न है पहला, त्रिभुज ABC में cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C इज इक्वल टू -1 -4 cos A cos B और cos C। तो देखिए अब LHS लिया जाएगा, LHS लीजिए। हल करने का तरीका देखिए, फिर आप अपने आप लगाते चले जाएंगे। तो कहेंगे cos 2A cos 2B cos 2C। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos C प्लस cos D बताए थे, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ये तो रहेगा ही cos 2C। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 cos A प्लस B cos A माइनस B प्लस cos 2C। सोचिए त्रिभुज ABC में आप जानते हैं एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 180। तो A प्लस C A प्लस B बराबर कितना हो सकता है, 180 माइनस C। रखिए कहेंगे 2 cos 180 माइनस C, ये तो रहेगा ही cos A माइनस B, और ये भी रहेगा cos 2C। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि दूसरे में कौन कौन रहता है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। ये हो जाएगा -2 cos C cos A माइनस B प्लस इसका मान 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। होता तो 4 है, cos वाला ही क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर cos मिला है। अब कॉमन क्या दिख रहा है, -2 cos C, और 2 cos C ले लीजिए या माइनस, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2 cos C। तो 2 cos C कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -cos A माइनस B प्लस cos C माइनस 1। यहाँ देखिए जैसे A प्लस B की जगह 180 माइनस C कहे थे, वैसे ही एंगल C की जगह क्या कह सकते हैं, 180 माइनस A प्लस B रख दीजिए यहाँ पर। तो 2 cos C माइनस cos A माइनस B प्लस cos 180 माइनस A प्लस B और -1। उसी तरह 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, वैल्यू नहीं चेंज होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -cos A प्लस B, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos A प्लस A माइनस B प्लस cos A प्लस B माइनस 1। हमने फॉर्मूला बताया था cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्या कहेंगे, इतने की जगह -2 cos C 2 cos A इंटू cos B, -1 आगे लिख दीजिए, 2 दूना 4, -4 cos A cos B cos C, यही क्या है, RHS। आपने देखा कि त्रिभुज की सहायता लिए A प्लस B प्लस C और C प्लस D वाला फॉर्मूला लगाएं, उन्हीं दोनों से प्रश्न हल हो गया। लगाइएगा खूब, जहां दिक्कत आएगी बताइएगा। आगे देखिए
हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जब वो क्वेश्चन बता रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि बाद में आप कॉपी में लिख सके। अगला देखिए, जैसे सेकंड वाला है साइन बी प्लस सी माइनस ए साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। देखिए अब जैसे हम LHS ले लिए, अब फॉर्मूला तो लगाएंगे ही दो को लेके, साइन सी प्लस साइन डी। तो देखिए त्रिभुज ABC में है तो लगाइए 2 साइन, इतना C है ये D है, एक बार C प्लस D और कॉस एक बार C माइनस D, चिन्ह बदल जाएगा बाई 2। ये तो है। अब देखिए क्या क्या कट रहा, A कटा और B कटा, 1C 2C बाई 2 कितना हो जाएगा 2C बाई 2, 2 कट जाएगा। यहाँ क्या क्या कटा C B जुड़ जाएगा, A क्योंकि प्लस प्लस में है यानी 2B माइनस 2A बाई 2 प्लस साइन A प्लस बी माइनस सी। अब A प्लस बी की जगह क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC में अगर A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है तो A प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। रखिए 180 माइनस सी, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 कैंसिल, 2 साइन सी कॉस 2 कॉमन ले लेंगे कैंसिल होगा, b माइनस ए को a माइनस बी भी कह सकते हैं क्योंकि कॉस जो है माइनस हजम कर लेता है, कॉस और सेक। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये अब क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 2c, ये तो कहेंगे 2 साइन सी प्लस सेकंड कोटेन धनात्मक होगा साइन 2c साइन 2a, यहाँ पे एक और रहेगा कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी और ये साइन 2c। अब देखिए साइन c कॉस a माइनस बी 2 साइन सी इंटू कॉस सी, क्या कॉमन दिख रहा है 2 साइन सी, 2 साइन सी कॉमन ले लेंगे, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहां से 180 माइनस a प्लस बी, रखिए 180 माइनस a प्लस बी, 180 माइनस a प्लस बी। अब क्या कहेंगे 2 साइन सी कॉस a माइनस बी, 180 माइनस द्वितीय चतुर्थांश मान बदल जाएगा, चिन्ह मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि कॉस सेकंड में क्या होता है निगेटिव होता है। आगे देखिए, अब ये एक फॉर्मूला है कौन सा याद करिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी इतने की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी 2 दूना 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। यही तो लाना। क्वेश्चन थोड़ा बड़े जाते हैं लेकिन आप हल करते चले जाएंगे तो पक्का है सिद्ध कर लेंगे, बशर्त ये है कि आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए।
समझते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिए, आसान भाषा में बता रहे हैं ताकि हर एक आता चला जाए। आगे देखिए, अगला कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2। क्या कहेंगे, LHS लेंगे, फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d साइन c तो रहेगा। अब a प्लस b बाई 2 की जगह क्या कह सकते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी बाई 2 है, दोनों साइड बाई 2 कर दीजिए, ये 90 हो जाएगा। a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी तो है ही, साइन 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश मान बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 cos c बाई 2 ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा, a माइनस बी बाई 2 इसको क्या कहेंगे, 2 sin c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 cos c बाई 2, 2 cos c बाई 2 कॉमन ले लेंगे, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2, जैसे a प्लस बी बाई 2 की जगह 90 माइनस सी बाई 2, तो c बाई 2 की जगह 90 माइनस a प्लस बी बाई 2, 90 माइनस a प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश मान बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी हो जाएगा cos a प्लस बी बाई 2। अब ये भी एक फॉर्मूला है, कौन सा, 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो जाएगा cos a इंटू cos, 2 cos a इंटू cos b, तो 2 दूना 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लिख करके बताइएगा हर एक स्टेप, जहां भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार पुनः रिवीजन कर देंगे या व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिएगा। आगे देखिए, कह रहा है पांचवा, a प्लस बी प्लस सी, चौथा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई tan b बाई 2 tan c बाई 2 tan c बाई 2 tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1। दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। देखिए tan में जो है अधिकतर LHS लेके RHS ये सब कोशिश ना करिएगा, पहले जो प्रतिबंध दिया हो उसको ले लीजिए, a प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब tan की बात है और बाई 2 लगा है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कराइए जरा, यहाँ हो जाएगा a बाई 2, यहाँ b बाई 2, यहाँ c बाई 2, 180 बाई 2 यानी 90। दोनों पक्षों में tan लेने पर, tan ले लीजिए, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर tan 90। tan a प्लस बी प्लस सी, tan a फॉर्मूला बताए थे tan a प्लस बी प्लस सी का, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b बाई 2 तो रहेगा ही tan c बाई 1 माइनस tan a b tan b c tan AC माइनस में सारा रहेगा AC
इज इक्वल टू tan 90 का मान इन्फानाइट, इन्फानाइट को क्या कहेंगे 1/0 cos इंटू करा देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा होगा, ये इधर आ जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस tan AB tan BC tan CA। अब कितना हो जाएगा, ये सब इधर पॉजिटिव हो जाएंगे तो tan AB BC CA, यही आंसर, यही प्रूव्ड करना था, ठीक है ना। तो जो प्रतिबंध दिया हो उसको भी लेकर आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और समझिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर बाद में कॉपी पर लिख करके समझा करिए। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं। जैसे कह रहा है 5वां, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी कॉस, सबसे पहले इसका वर्ग हटाना होगा क्योंकि बिना वर्ग हटाए सत्यापित नहीं हो सकता। तो वर्ग कैसे हटाएंगे, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, 1 इधर 2 बाई में 1 प्लस cos 2a बाई 2 किसकी जगह लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए की जगह, तो cos स्क्वायर b की जगह 1 प्लस cos 2b बाई 2, cos स्क्वायर c की जगह 1 प्लस cos 2c बाई c। रखिए LHS ले रहे हैं, क्या कहेंगे ध्यान से, 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2b बाई 2, 1 प्लस cos 2c बाई 2। आधार सेम है 1 2 3, यानी 3 और 1/2 बाहर कर दिए तो क्या बचेगा, cos 2a 2b और cos 2c। अब इसको देखिए, अब केवल इतने को लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का एक अभी कराए हैं, फिर से देख लीजिए, cos 2a cos 2b cos 2c। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 2c। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, 2 cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos 2c। अब आप जानते हैं ये किसी त्रिभुज ABC में हो रहा है तो a प्लस b की जगह हमने बताया था ना, cos 180 माइनस c cos a माइनस b प्लस cos 2c। 180 माइनस c द्वितीय चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा और चिन्ह बदल जाएगा, -2 cos c। तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, यहाँ cos है तो cos में ही तोड़िए, 2 cos स्क्वायर c -1, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मान लीजिए जैसे हम कॉमन ले लिए 2 cos c तो बचेगा क्या, माइनस cos a माइनस b और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस cos c, ठीक है, और -1। अब आगे देखिए, c की जगह क्या लिख सकते हैं, याद करिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, तो c इधर a प्लस बी इधर, c इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस बी, c इज इक्वल टू कितना 180 माइनस a प्लस बी, तो 2 cos c माइनस cos a माइनस b प्लस cos 180, यानी माइनस साइन चेंज हो जाएगा, cos a प्लस b और वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -2 cos c cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b -1। और ये एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos a इंटू cos b, इतना तो 2 दूना
4 cos A cos B cos C -1। अब इसको ले जाके कहाँ रख दिया जाए, यहां पे रख रहे हैं। देखिए लास्ट है ये, देखिए 1/2 3, इतने की जगह क्या आया है -4 cos A cos B cos C -1। 3 में एक घट गया, दो कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। 1 - 2 cos A cos B cos C, यही क्या है RHS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर वर्ग है, अब साइन के साथ भी वर्ग हो सकता है। अगर साइन के साथ वर्ग हो तो कॉस वाला साइन में भी तो फॉर्मूला होता है। कौन सा 1 - 2 sin स्क्वायर है, वहां से पक्षांतर करके वर्ग हटा देंगे। तो वर्ग वाला गलत मत करिएगा। यही इतना थोड़ा जल्दी से बता दिए क्योंकि ये पहला या दूसरा क्वेश्चन था जो हम समझाए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है सर्वसम्मिका में चल रहा है, या तो a + b + c = 180 लगाना है, या तो cos c + cos d, और कौन सा cos c, वही जो चारों होते हैं, cos c + cos d cos c - cos d sin c + sin d sin c - sin d। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। x + y + z = xyz, तो प्रूफ क्या करना है 2x/1 - x² + 2y/1 - y² + 2z/1 - z² = 2x/1 - x² × 2y/1 - y² × 2z/1 - z। ये दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये दिया है, क्या दिया है x + y + z = xyz, ये इधर आ जाएगा। तो xyz - xyz = 0। अगर दोनों पक्षों में 1 - xy yz zx और 1 - xy yz zx का भाग दे दें, तो ये देखिए एक फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा tan x, या तो कह दीजिए माना x = tan A, y = tan B, z = tan C। तो रखिए जरा, tan A + tan B + tan C - tan A × tan B × tan C अपॉन कितना 1 - tan A × tan B - tan B × tan C - tan B × tan C = 0 में किसी का भाग देंगे 0, और ये क्या होता है tan A + B + C = 0, और tan 0 कब होता है A + B + C = या तो 0 पे या तो पाई पर। तो A + B + C = कितना आ गया पाई। अब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, तो 2a + 2b + 2c = 2π मतलब 360। अब फिर दोनों तरफ क्या लगा लें tan, दोनों पक्षों में tan लेने पर लीजिए tan 2a + 2b + 2c = tan 360। हटा दें। आगे देखिए, थोड़ा ये बड़ा है तो एक भाग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्रूविंग वाला भी चला गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए,
दोनों पक्षों में tan लगा लिए। अब ये tan ओपन होगा, क्या कहेंगे, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c माइनस tan 2a tan 2b और tan 2c अपॉन 1 माइनस 2a 2b माइनस tan 2b tan 2c माइनस tan 2a 2c बराबर tan 360 का मान 0, और ये अपॉन में जो है गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, ये उधर पॉजिटिव tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c। ठीक है, समझ रहे हैं। अब tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब एक बात याद करिए, tan a x है, tan b y है और tan c z है, रखिए तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा है, देखिए इसमें क्वेश्चन बड़े जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से फॉर्मूला लगाते हुए एक स्टेप पे सॉल्विंग पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो पक्का है आता चला जाएगा। और इसके बाद आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए सॉरी, बेसिक वाला। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर b बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब पहले वर्ग हटाना है, देखिए 2 नहीं रहता, देखिए जैसे cos a 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, पक्षांतर करिए 1 प्लस cos a बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब यहीं पर अगर cos स्क्वायर b बाई 2 होगा तो क्या कहेंगे, 1 प्लस cos b बाई 2। ठीक है ना, यहीं पर cos स्क्वायर c बाई 2 तो 1 प्लस cos c बाई 2, LHS ले रहे हैं, रखिए 1 प्लस cos a बाई 2, 1 प्लस cos b बाई 2, 1 प्लस cos c बाई 2, बाई 2 सब में है, साधारण जुड़ जाएगा, 3 बाई 2 बाहर कर दीजिए, cos a cos b और cos c। ठीक है, आगे देखिए, अब इतने को ले रहे हैं, फिर बाद में मान ला के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos a cos b और cos c। फॉर्मूला लगाइए, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c, और a प्लस b बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस c बाई 2। बता चुके हैं, पीछे समझे होंगे क्वेश्चन में, ये तो ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी बाई 2 और cos c तो है ही, cos 90 माइनस थीटा साइन c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस इसको साइन में तोड़िए
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो दोनों में क्या 1 किनारे कर दीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सोचिए 2 साइन c/2, यहां पे क्या बचेगा cos a माइनस b/2 और +1 तो बाहर ही रहेगा, यहां क्या बचेगा माइनस साइन c/2 +1 बाहर कर दिए। अब जिस प्रकार a प्लस b/2 की जगह 90 माइनस c/2 रखे थे, उसी तरह c/2 की जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस a प्लस b/2, यहां पर क्या रख सकते हैं 90 माइनस a प्लस b/2 और साइन 90 माइनस थीटा, बताइए cos a माइनस b/2 और साइन 90 माइनस थीटा, cos a प्लस b/2 +1 तो रहेगा ही, ये एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b/2 है तो क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2, तो 2 साइन c/2 इंटू 2 साइन a/2 इंटू 2 साइन b/2 +1, 2 दूना 4, 1 प्लस साइन a/2 दूना 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। अब ये कहां से लेकर गए थे, यहां पर लाके रख दीजिए, ये लास्ट है सत्यापन वाला। 1/2 3 प्लस रखिए 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, तो 3 1 4 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, यही क्या करना है प्रूव करना था। ठीक है, बाई 2 है, 4 रहेगा 2 बचा रहेगा, क्योंकि 4 कॉमन आएगा, 2 दूना 4। ये था आपका त्रिकोणमिति सर्वसममिकाएं, ध्यान से देखिएगा। अगले टर्म पे रहेगा 11th का ही एक चैप्टर या 12th का, मन लगा के पढ़ते रहिए। जो समझ में ना आए व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पर पूछते रहिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।